अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चैप्टर का लास्ट टॉपिक और इसमें हमें डिस्कस करना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसको आपने किस तरह चार्ज करना है और उसकी डिस्चार्जिंग को हमने जब स्टडी करना। दूसरी चीज़ क्या होगी उसमें हमें ये स्टडी करना है कि आपके पास जो चार्जिंग जब आपका कोई कैपेसिटर कर रहा होता है या वो डिस्चार्ज कर रहा होता है उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। अब यहाँ पे पहली चीज़ तो आपने देखी होगी कि हमारे पास कोई भी कैपेसिटर जब आप कनेक्ट करते हो किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ तो वहाँ पे क्या होता है वो एकदम से चार्ज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो भी आपने देखी होगी कि वो जो है वो 1%, 2%, 3%, 4%, 5% एंड सो ऑन 100% तक आपके पास चली जाती है और इसमें टाइम हो लगता है। मेन चीज़ यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो टाइम फैक्टर है उसका कितना रोल है चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में। अब यहाँ पे हमारे पास पहले जो है वो आप इसके डायग्राम को समझें कि इसमें पहली चीज़ क्या होती है। देखिए हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ हमने जो है वो एक रेजिस्टर लगाया हुआ है। अब इसको हम कहते हैं आरसी सर्किट। क्या कहते हैं इसको? आरसी सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पे पहली चीज हम बात पे इस आरसी फैक्टर पे जो है वो बात करेंगे। पहले हम बात करें कि यहाँ पे चार्जिंग और इस सर्किट का जो है वो क्या शो कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे आपके कैपेसिटर C है, उसके बाद रेजिस्टर R लगा हुआ है, यहाँ पे हमने जो है वो पोटेंशियल सोर्स लगाया हुआ है जो कि जिसका पोटेंशियल जो हमारे पास V0 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको मैंने एज अ स्विच का नाम दिया हुआ है। एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। जब हम यहाँ पे इस स्विच को पॉइंट A के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड व्हाट वी कैन से कि आपका कैपेसिटर चार्जिंग शुरू करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इस स्विच को पॉइंट B के साथ जो है वो लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास इस डायग्राम का जो है वो इसमें चार्जिंग का भी है और डिस्चार्जिंग दोनों चीज़ें आप इसमें से जो है वो कर सकते हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि जो चार्जिंग है वो चार्जिंग जो है आपके पास एक कैपेसिटर जो है वो किस तरह करता है और उसमें जो है वो रजिस्टर के क्या रोल है, राइट। रेजिस्टर के कैपेसिटर के ऊपर या जो है उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के ऊपर जो है वो किस तरह इफेक्ट करता है। अब पहली चीज़ तो ये है कि जब हमारे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम डिस्कस करते हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, राइट। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो हम लेते हैं Q इक्वल्स टू Q नॉट into 1 minus e to the power minus t divided by RC। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन आ रही है उस इक्वेशन में भी आपके पास यहाँ पे जो है RC आ रहा है। इट मीन्स RC का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग में। और यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक्सपोनेंशियल है, टाइम के साथ साथ है। सो व्हाट डज मीन कि हम यहाँ पे अगर जो है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफाइन करते हैं कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट इनिशियल टाइम आप लेते हो t इक्वल्स टू 0, इट मीन्स यहाँ पे आपके पास चार्जेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। इट मीन्स डेफिनेटली जब आप इनिशियल आप कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हो तो वो जो टाइम होता है वो स्टार्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपके पास कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्जेस है एक्यूमुलेट नहीं। उसके बाद जब आप कुछ टाइम इंटरवल t के बाद जब आप देखते हो, ठीक है, जैसे सपोज इसको मैं t का नाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे वो कितने होंगे, वो Q नॉट t इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे चार्जेस जो एक्यूमुलेट हो गए। अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को पहले जो है डिवाइड करता हूँ टाइम t के साथ, इट मीन्स कि हमारे पास बाय डेफिनेशन I इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई t है। तो अगर मैं दोनों साइड पे t से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा Q नॉट डिवाइड बाई t into 1 minus e to the power minus t divided by RC, right? Or we can write as I equals to I naught into 1 minus e to the power minus t divided by RC। Is it clear? हमारे पास मेन जो इक्वेशन आ रही थी, मेन इक्वेशन आपके पास ये है
ठीक है। और उसके बाद हमने टाइम के रिस्पेक्ट उसको डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमारे पास I = I naught into 1 minus e to the power minus t divided by RC आ गया, राइट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें डिस्चार्जिंग की, राइट, तो डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास कोई भी जो कैपेसिटर है उसमें जो Q नॉट चार्जेस जो है वो एकोमोडेट हो गए थे। अब थोड़ी देर के बाद जब उसको आप B के साथ, पॉइंट B के साथ उस स्विच को आप कनेक्ट करोगे, यहाँ पे क्या करेगा, ये अपने कैपेसिटर ये रेजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पे R जो है वो क्या करेगा, वो उसकी चार्जिंग को यूटिलाइज करेगा। इज इट क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये चीज़ माइंड करें कि हमारे पास ये जो है वो RC सीरीज में होते हैं, या को हमने क्या करना है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। अब डिस्चार्जिंग के लिए यही इक्वेशन, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन है, और हमारे पास डिस्चार्जिंग के लिए होगा Q = Q नॉट e to the power minus t divided by RC, राइट। इसको भी अगर उस तरह हम ले जाएं, t से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास I = I नॉट e to the power minus t divided by RC आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब पहली चीज हम RC को डिफाइन करते हैं कि RC किस चीज की इक्वल है। सो व्हाट इज RC? RC लेट्स सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो R है, हमारे पास V = IR की इक्वल होता है, और इससे हम R की वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो R = V divided by I की इक्वल हो जाएगा। इज इट क्लियर? इस तरह हमारे पास जो चार्जिंग के लिए हमने इक्वेशन डिस्कस की कि V = CV, तो यहाँ से अगर मैं C को डिफाइन कर लूँ तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा Q/V की इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को R और C की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, RC will be इक्वल टू हमारे पास V divided by I into Q divided by V आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे V और V दोनों जो है क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास Q divided by I की इक्वल आ जाएगी वैल्यू। इज इट क्लियर? अब यहाँ वहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो करंट है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, Q divided by T की इक्वल हो जाता है। R we can write as T = Q divided by I की इक्वल होगा। सो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो RC है वो किस चीज़ की इक्वल आया, RC = टाइम T। इज इट क्लियर? और ये जो टाइम T है, इसको हम T को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ये तो आपके पास T की इक्वल आ गई RC। इट मीन्स कि टाइम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, और टाइम के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है, ठीक है। और टाइम में भी टाइम लगता है उसको, पहले जो है वो लेट्स सपोज आपका कोई मोबाइल है, वो जो है 1 घंटे में उसमें चार्ज होना है, सो इट मीन्स लेट्स सपोज वो जो है 1 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। सो व्हाट डज मीन कि टाइम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, टाइम जो है इसका मेन रोल है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं कि मीन्स हमारे पास जो RC आया है वो RC तो हमारे पास T के इक्वल आया। अब उस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करते हैं सिग्निफिकेंस, हम लास्ट में जब डिस्कस करेंगे RC की सिग्निफिकेंस क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास जो RC है, RC हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आया, T की इक्वल। अब उन दो इक्वेशंस में लेट्स सपोज मैं जो है वो फर्स्ट चार्जिंग की इक्वेशन में हम इसको जो है वो पुट करते हैं। चार्जिंग के केस में हमने क्या पढ़ा है, हमारे पास Q = Q नॉट 1 minus e to the power minus t divided by RC, ये चीज़ हमने डिस्कस की है। अब जो है वो T और RC दोनों सेम है, सो व्हाट डज मीन कि हम यहाँ पे पुट करते हैं Q = Q नॉट into 1 minus e to the power minus t divided by t, क्योंकि हमारे पास RC है वो T के इक्वल आया, तो हमने यहाँ पे इसको पुट करना है। सो लेट्स सी Q = Q नॉट into 1 minus e to the power minus 1 आ जाएगा, और we can write as Q = Q नॉट into 1 minus 1 over e की इक्वल आ जाएगी वैल्यू। इज इट क्लियर? अब we can write as, अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि e की वैल्यू हमारे पास 2.1718, मैथमेटिक्स में आपने जो डिस्कस किया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1/2
2.718 को जब यहाँ पे डिवाइड करते हैं 1 को, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस, यहाँ पे आप डिवाइड कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.37। इज इट क्लियर? और यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो माइनस कर लें 1 माइनस 0.37 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी Q इक्वल्स टू Q नॉट इंटू आपके पास 60.63। इज इट क्लियर? और अगर इसको परसेंटेज में आप लेते हैं तो परसेंटेज में क्या होगा, Q इक्वल्स टू 63% ऑफ Q नॉट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट डिस्चार्जिंग को डिस्कस करते हैं कि डिस्चार्जिंग में इसका रोल क्या होगा। पहले हम इक्वेशन डिस्कस कर लें, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस डिस्कस करेंगे। डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई RC, और वी कैन राइट एज Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई t, क्योंकि RC जो t के इक्वल आ रहा है, सो व्हाट डज इट मीन कि Q इक्वल्स टू Q नॉट e टू द पावर माइनस 1, और वी कैन राइट एज Q इक्वल्स टू Q नॉट इंटू 1 ओवर e के इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो है वो 1 ओवर e को हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.37, और वी कैन राइट एज परसेंटेज में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37% Q नॉट। राइट? ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आ गई है कि RC है और RC जब t की इक्वल है, उन इक्वेशंस में हमने पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास 63% Q नॉट आ गया, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास 37 Q नॉट आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रहे आपके कि हर एक जो भी आप कैपेसिटर RC सर्किट आप लगाते हो या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आप करते हो, उसमें RC का क्या रोल है। पहले जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ R पे, राइट? अगर आप जो है वो आप 0 के इक्वल लेते हो, क्या करते हो R को, अब R का जो है वो रोल क्या है, R का रोल ये है, R जो है वो क्या करता है, मेंटेन द करंट। अक्रॉस कैपेसिटर C। क्या मतलब कि आपने यहाँ पे हमने ये बात की कि हमारे पास जो चार रेजिस्टर है वो क्या करते हैं, वो करंट को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास I इक्वल्स टू I नॉट e टू द पावर माइनस t डिवाइड बाई RC आया है। यहाँ पे डिस्चार्ज में भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो क्या चीज़ आई है, I इक्वल्स टू I नॉट। इट मीन्स कि आपका जो करंट को आप मेंटेन रखते हो तो वो किस वजह से होगा, वो आपका रेजिस्टर जो है उसको मेंटेन रखेगा। अब इसमें क्या चीज़ है कि देखिए अगर R जो है वो बहुत ज़्यादा आप करते हो, ठीक है, R जो है वो अगर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन C होगा। R को अगर आप C से ग्रेटर लेते हो तो क्या करेगा, ये जो है वो करंट छोड़ेगा ही नहीं इसको। इज इट क्लियर? ये को डिसिपेशन ज़्यादा करेगा और कैपेसिटर जो आपका चार्ज होगा वो बहुत ही स्लोली होगा। पास में जा रही है कि हमारे पास यहाँ पे R को बहुत ज़्यादा करने से जो आपका कैपेसिटर है वो स्लोली चार्ज होगा। अब इस तरह अगर R को आप लेस करते हो, राइट, R को आपने लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि पोटेंशियल जो है वो आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये जो है वो सेफ्टी प्रॉब्लम जो है वो आपके पास आएगी। इट मीन्स कि आपका कैपेसिटर जो है वो प्रॉपरली स्टोर चार्जेस को स्टोर नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अब अगर R को आप 0 करते हो, 0 वाली इंटरेस्टिंग कहानी वो क्या है कि लेट्स सपोज आपने R को जो है वो 0 कर दिया, R जो है वो आपके पास क्या है 0 आप कर लो तो C जो है वो T के इक्वल नहीं जाएगा। इट मीन्स कि वहाँ पे टाइम जो है क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स कि वहाँ पे जो आपका चार्जर है वी कैन से दैट कि उसकी जो चार्जिंग होगी वो क्या हो जाएगी, वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे RC का एक प्रॉपर आपने
प्रोडक्ट लेंगे, आर सी जो है वो आर इंटू सी इक्वल्स टू टाइम फैक्टर। इट मीन्स कि आर और सी का प्रॉपर रेशियो क्या करेगा, वो आपके टाइम कांस्टेंट को जो है वो डिफाइन करेगा। इज इट क्लियर? कोई भी सर्किट को, कोई भी कैपेसिटर को डिजाइन करते वक्त आपने आरसी फैक्टर को मेन मोस्ट इंपॉर्टेंस जो है वो आपने देनी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आरसी का फैक्टर जो टी टाइम कांस्टेंट इक्वल आर है, उसकी जो है वो आगे क्या सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमारे पास आ रही है, जो हमने डिस्कस किया कि आर जब मेंटेन करंट अक्रॉस द कैपेसिटर, दूसरे जब आप बहुत ज़्यादा करते हो, कम करते हो, इक्वल करते हो, तो इक्वल करने से क्या होगा, वहाँ पे टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि लास्ट टाइम कांस्टेंट होगा, तो जब लास्ट टाइम कांस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि वहाँ पे आपका जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, वो आपका जो है वो स्लोली चार्ज होगा, इसलिए टाइम कांस्टेंट जो है ज़्यादा होने से। अब यहाँ पे जो कैपेसिटर होता है उसके हमारे पास मैक्सिमम या नॉर्मल लिविंग ऐसे मैक्सिमम तक जो है वो 5 आरसीज हो सकते हैं। अब इस 5 आरसी का क्या मतलब, 5 आरसी का मतलब ये है कि अगर आप लेट्स सपोज 1 आरसी आप लेते हो, या जो है उसके बाद 2 आरसी, उसके बाद 3 आरसी, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5 होंगे। अब यहाँ पे आपको इसकी सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे आपका क्या करता है, आपके पास कैपेसिटर में आरसी का क्या रोल है या टाइम कांस्टेंट का क्या रोल है। फर्स्ट आरसी जो है वो क्या करेगा, लेट्स सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है, उसमें कितने चार्जेस एक्युमुलेट हो सकते हैं, उसमें लेट्स सपोज 100 चार्जेस एक्युमुलेट हो सकते हैं। कितने? 100 चार्जेस। तो इट मींस यहाँ पे जो फर्स्ट आरसी में जो चार्जेस वहाँ पे एक्युमुलेट होंगे वो कितने होंगे, Q इक्वल्स टू Q नॉट, हमारे पास कितना है 63%, सो इट मीन हमारे पास क्या होगा 63 मल्टीप्लाइड डिवाइड बाई 100 इनटू आपके पास Q नॉट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, इट मीन्स कि आपके पास फर्स्ट आरसी में आपका कैपेसिटर क्या चार्ज हो गया 63%। इज इट क्लियर? उसके बाद जो नेक्स्ट आरसी में होगा, नेक्स्ट आरसी में ये जो 63% का कितना 63% का जो है वो रिमेनिंग कितना रहता है 37, राइट। तो इट मीन्स ये सेकेंड आरसी में जो चार्जिंग करेगा वो Q नॉट इंटू 63%, वी कैन राइट एज इसका रिमेनिंग जो है वो कितना है 37। इट मीन्स ये जो है वो 37/100 इंटू Q नॉट जो है वो चार्ज होगा। बात समझ आ रही है? 37% किसका, जो आपका जो है वो रिमेनिंग रहता है, ठीक है। आपका 63% तो फर्स्ट आरसी में चार्ज हो गया, उसके बाद सेकेंड आरसी कितना रिमेनिंग हो गया 37, तो 37% जो है वो आपका क्या होगा 63 का जो है चार्ज होगा। सॉरी, आपका यहाँ पे 63% है और Q नॉट कितने आ गए, Q नॉट आपके पास 63, तो आपका जो है वो चार्ज हो गया, आपका जो है कितना रह गया 37, तो रिमेनिंग का 63% जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आरसी में क्या होगा, नेक्स्ट आरसी में जो इनका प्रोडक्ट आपके पास आएगा 37 का 63%, राइट। 37 का लेट्स सपोज मैं इसको 100% लूँ तो इसका 50% जो है वो कितना आएगा 37 का, 37 को आप जो 2 से डिवाइड कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा 19.5 आएगा, ठीक है। सॉरी 19 पॉइंट समथिंग जो है वो वैल्यू आएगी, या 18 पॉइंट समथिंग आएगी। वी कैन से दैट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 63% ऑफ 37 18 इंटू 2 आपका जो है तो इट मीन्स हमारे पास आएगा 18.5 Q नॉट हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब इट मीन्स कि यहाँ पे रिमेनिंग कितना रहता है 18.5, तो इट मीन्स थर्ड आरसी में क्या होगा Q नॉट ऑफ 63%, सो व्हाट वी कैन से कि 63% ऑफ किसका 18.5 तो आपका चार्ज हो गया, 18.5 आपका रिमेनिंग रह गया। इट मीन्स इसका जो है वो अगर आप 63% आप लेते हो तो ये 9% इसका जो है वो क्या होगा, वो उसका जो है वो 50% हो जाएगा, और उसके बाद अगर आपने जो है वो उसको 60% पे लेके जाना है तो इट मीन्स यहाँ पे 11.5 लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पे 11.5 Q नॉट हो जाए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आरसी में अगर आप इसको करते हो तो नेक्स्ट आरसी में क्या होगा Q इक्वल्स टू Q नॉट ऑफ 63%, और वी कैन राइट एज कि यहाँ पे 11.5 18.5 में से 11.5 जो है वो
चार्जेस एकोमोडेट हो गए, रिमेनिंग कितने रह गए आपके जो है वो 7 राउंड अबाउट जो है वो रह गए। इट मीन्स कि यहाँ पे 63% ऑफ 7 जो है वो रह जाए। इज इट क्लियर? तो 63% ऑफ 7, आप 50% 7 का जब आप लेते तो वो 3.5 आता है। आप तो उससे इंक्रीज करो तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास वी कैन सी दैट यहाँ पे 4.5 क्यू नॉट आएगा। इज इट क्लियर? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो फिफ्थ आरसी में होगा तो फिफ्थ आरसी में क्या होगा 4.5 तो चार्ज हो गया, इसका रिमेनिंग कितना रहता है 3.5 या 2.5 रहता है, क्योंकि इक्वल्स टू आपके पास क्यू नॉट ऑफ 63%। सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे 63% ऑफ आपके पास कितना रहता है 2.5 जो है वो आपके पास आ जाए। अब 2.5 का जो है वो आप 63% आप चेक करो तो 2.5 का जो 50% आएगा वो 1.25 आएगा। ठीक है, तो जब 1.25 आएगा तो उसका अगर आप जो है वो 63% पे आप लेके जाते हो इट मीन्स ये जो है आपके पास चार्ज हो जाएगा। लास्ट में जो रिमेनिंग चार्जिंग जो है वो रह जाएगी, तो लेट्स सपोज 1.2 क्यू नॉट रह जाएगी। इज इट क्लियर? इस तरह अगर आप जो है वो नेक्स्ट आरसी पे आप जाते हो, 6 आरसी पे आप जाते हो तो इट मीन्स क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ऑफ 63% और वी कैन राइट एज आपके पास 63% ऑफ यहाँ पे 1.2 चार्ज हो गया। ठीक है, 1.2 का रिमेनिंग, तो इट मीन्स सारी ये 1.2 तो इसके जो है वो आप 50% कर लो, ये 0.6 आएगा राइट, और 0.6 आप 63% कर लो, इट मीन्स ये ऑलमोस्ट जो है वो आपके पास आपका कैपेसिटर जो है वो तकरीबन जो है वो चार्ज हो जाएगा। सो नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी जब आप कैपेसिटर आप लेते हो तो उसकी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में जो आरसी का मेन रोल है, एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर आ रहा है e⁻⁻t/RC, इसका यहाँ पे आप देखिए और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी यही फैक्टर जो आपके पास आ रहा है। सो व्हाट डज इट मीन कि जो आपके पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो आपके पास जिस तरह आप किसी कैपेसिटर को आप देखते हो तो वो एकदम से चार्ज नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, वो टाइम टू टाइम जो है वो चार्ज होता रहता है। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो आरसी है, इस आरसी का आपकी कैपेसिटर की चार्जिंग में एंड डिस्चार्जिंग में मेन रोल होता है। और जो डिफाइन करते हैं इस तरह, अगर यहाँ पे आप डिस्चार्जिंग में आप बात करो, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा, डिस्चार्जिंग में भी आपके पास यही चीज़ आएगी 37% ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिमेनिंग रहेगा उसका 37%। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्चार्जिंग को आप करते हो तो डिस्चार्जिंग भी आपके पास इसी तरीके से होगी। डिस्चार्जिंग में आपके पास क्या होगा, उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ रही है, जो डिस्चार्जिंग के लिए ये इक्वेशन हमने जो डिराइव की हुई है I = Q नॉट e⁻⁻t/RC। ठीक है, इट मीन्स कि ये भी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। और इसका भी अगर आप आरसी डिफाइन करते हो 1 आरसी, ठीक है, या 2 या 3 या आपके पास 4 या आपके पास 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्चार्जिंग में जो आया था, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू जो है पुट करते हैं, जो यहाँ पे हम लिखी हुई है 37%, तो फर्स्ट आरसी में क्या होगा, Q = 37% ऑफ Q नॉट हो जाए। ठीक है, इस तरह आपसे 100 में से कितना जो है वो डिस्चार्ज होगा 37, और 37% ऑफ टोटल, इट मीन्स कि यहाँ पे 63 जो है वो Q नॉट रह जाएगा। उसके बाद जो सेकंड आरसी में होगा, सेकंड आरसी में आपके पास क्या होगा, Q = 37% ऑफ 63। राइट, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, इसका यहाँ से जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, लेट्स सपोज उसको मैं जो है वो x का नाम दे रहा हूँ या a का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास क्या होगा 37% ऑफ a, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी। राइट, यहाँ पे इसको मैं लेट्स सपोज b का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे जो फोर्थ आरसी में होगा तो फोर्थ आरसी में क्या होगा, Q = 37% ऑफ b होगा।
राइट। इस तरह यहाँ पे इसको मैं सी का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो फिफ्थ आरसी में होगा तो फिफ्थ आरसी में Q इक्वल्स टू 37% ऑफ सी हो जाएगा। एंड बट यू कैन से यहाँ पे ऑलमोस्ट जब आपके पास जो आपकी बैटरी है वो जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कि एक कैपेसिटर को जब आप चार्ज करते हो या उसको जब आप डिस्चार्ज करते हो तो एक तो इसमें मेन चीज़ है कि वो एक्सपोनेंशियली नॉर्मल रूटीन की एक्सरसाइज में है हमारे पास कि जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो तो वो एकदम से जो है वो चार्ज नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि उसको टाइम लगता है चार्ज होने में। इस तरह उसके बाद जब उसको आप यूटिलाइज करते हो तो आपके पास बैटरी जो है एकदम से जो है वो डिस्चार्ज नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि वो जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम लगता है उसको। और उस एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हमने डिफाइन किया कि वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो क्या होता है, वो उसका टाइम कांस्टेंट, राइट। और वो जो है वो टाइम कांस्टेंट है वो क्या होता है, वो टाइम इंटरवल जिसमें आपके पास कोई भी कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो उसका टाइम कांस्टेंट वो होगा जिसमें वो 63% ऑफ टोटल चार्जेस जो है वो क्या करेगा, वो एकोमोडेट करेगा चार्जेस को वहाँ पे प्लेट्स के ऊपर। बात समझ आ रही है कि इसमें अगर उसमें जो है वो 100 चार्जेस जो है एकोमोडेट हो सकते हैं तो आरसी जो टाइम कांस्टेंट होगा 1 आरसी होगा, वो कितना होगा कि जितना उसके ऊपर एकोमोडेट हो सकते हैं उसका जो है वो 63% 1 आरसी में जो है वो चार्जिंग में जाएगा। उसके बाद अगर आप डिस्चार्जिंग की बात करें तो डिस्चार्जिंग में क्या होगा कि वो टाइम कांस्टेंट या वो टाइम जिसमें आपके पास एक कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हो रहा हो और उसमें 37% ऑफ चार्जेस जो है वो 1 आरसी में क्या होंगे, वो डिस्चार्ज होंगे। जिसमें यहाँ पे आपने जो है उसको देखा कि फर्स्ट आरसी में कितना है 63% ऑफ टोटल चार्जेस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आरसी में क्या है 63% ऑफ टोटल, लेकिन यहाँ पे जो है वो 63% ऑलरेडी चार्ज एकोमोडेट हो गए, रिमेनिंग रह गए 37, उसका आपके पास जो है वो आपके पास कितना आएगा 18.5 क्यू नॉट एंड सो ऑन। यहाँ पे इस तरह नेक्स्ट आरसी में इतना होगा इसका 63%, नेक्स्ट में जो आपके पास क्या होगा इसका 63%, नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा इसका 63% एंड सो ऑन। सेम द केस विल बी रिपीटेड फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। सो ये हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम चार्जेस को जो है कैपेसिटर को हम चार्ज करते हैं और उसकी डिस्चार्जिंग पे हमने जो है वो डिस्कस किया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।